Hello students, my name is Sonu Kumar and welcome back to Alpha Classes. हम लोग जो कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है ये। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और हम लोगों ने 3 एक्सेस कर लिए हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दोनों तरीके से करना है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है और एलिमिनेशन भी यूज करना है। ठीक है, तो ये करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में मुझे 2 इक्वेशन दे रखी हैं और उन्होंने बोला है कि एलिमिनेशन मेथड से इस्तेमाल करो और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो हम लोग पहले एलिमिनेशन से करते हैं। ठीक है, जैसा कि शब्द बताता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बिग बॉस में बहुत सुना होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब उस व्यक्ति को, उस चीज को निकाल ही दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे एलिमिनेशन से ही समझेंगे किसी एक वेरिएबल को निकालना है वहां से। ठीक है, पूरा खत्म ही करना है। और खत्म करने का तरीका क्या है कि भाई या तो प्लस कर लो उतनी ही चीज है, माइनस कर दो उतनी ही चीज। ठीक है, उतनी ही चीज प्लस माइनस क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को प्लस या माइनस करेंगे हम लोग आपस में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ये बताओ अगर मैं अभी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों का ऐड किया तो x और 2x कितना हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस का 3, यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो बड़ा वाला जीत जाएगा, साइन माइनस का आएगा और उनके बीच का डिफरेंस 2y ये। ठीक है, तो अभी भी टर्म एलिमिनेट नहीं हुई है। ठीक है, तो अपन क्या करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। भाई माइनस से कुछ बात बनेगी क्या। अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं, माइनस का साइन माइनस किया तो ये 2 कैसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस कैसा हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हम लोग करते हैं, हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर देखा था। तो अब क्या होगा, ये कितना आ रहा है पॉजिटिव x या माइनस का x, तो माइनस का x आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी प्लस का 4y और 1। अभी भी दोनों टर्म आ रही है मेरी, हम लोग को तो एलिमिनेट करनी है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को क्या पता चला, एलिमिनेट करने के लिए दोनों में से कोई एक वेरिएबल बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर कैसे, अगर सपोज करो यहाँ पे 3y होता और अब मैं इनको ऐड करता तो ये कितना होता 3x, और ये टर्म कितनी हो जाती, प्लस का 3 माइनस का 3 0, और ये कितना होता 9। तो हो जाती है ना ये चीजें। ठीक है, तो अपन इसको 3 कैसे बनाएंगे, इस सिंगल y को 3y कैसे बनाएंगे, अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा x प्लस y इज 5 है, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y 4, ये है मेरी दूसरी इक्वेशन। और मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया इसके बराबर बनाने के लिए। ठीक है, एक तो ये तरीका है। तो क्या होगा हमारा, 3 मल्टीप्लाई होगा x से कितना आएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई होगा y से कितना आएगा प्लस का 3y, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से कितना आएगा 15। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर मानते हैं इसको 3। क्लियर। अब मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूं। जब ऐड कर रहे हैं, या आप ध्यान से सुनना, जब ऐड करेंगे तो साइन के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, जो इनके रिस्पेक्टिव साइंस हैं वो के वो रहेंगे। पर अगर आप माइनस करते हैं तो साइन सबके उल्टे हो जाएंगे, ये प्लस प्लस है तो माइनस 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 आ जाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, माइनस का 3y प्लस का y 3y, ये तो कट गया, ये कितना आया 5x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 19, तो x कितना आ जाएगा मेरा 19/5। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भैया हमने क्या किया, y वाली टर्म्स को बराबर कर लिया। ठीक है, या क्या हमारे पास यही ऑप्शन था y की करने के बराबर, हम x की भी कर सकते थे। सेकंड केस क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी,
ठीक है, तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई होता है, इससे मल्टीप्लाई होता, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होता। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों का साइन कैसा है, ये भी प्लस ये भी प्लस। ठीक है, अगर मैं प्लस ही करूंगा इक्वेशन को तो फायदा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। और जब माइनस करूंगा तो इसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, साइन सारे उल्टे हो जाएंगे ना। इसको ऐसे समझो कि 2x माइनस 3y के अंदर, RHS के अंदर ये चीज माइनस करनी है, माइनस 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, और LHS में क्या होगा, 4 माइनस 10, माइनस ही कर रहे हैं ना, तो ये हुआ 2x माइनस 3y माइनस का 2x माइनस का 2y, वही तो हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी, माइनस का माइनस का 5y प्लस का माइनस का, कितना आएगा डिफरेंस, माइनस का 6, ये साइन कट जाएंगे आपस में, y कितना आ जाएगा 6/5। ठीक है, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, इस मेथड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब मेरी x की और y की वैल्यू आ चुकी है, अब इस x की वैल्यू को हम पुट करते हैं, y की निकालते हैं। x कितना था, x था 19/5, 19/5 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, 5 माइनस 19/5, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 25 माइनस 19/5, 25 में से 19 गए तो 6/5, तो ये हमारा y आया भी था। क्या आप इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो तो 19/5 ही आएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से भी करते हैं इसको। अब सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो अपन क्या ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहले वाली को पकड़ लिया, x कितना आ जाएगा 5 माइनस y। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं कितना, 3। अब इसकी वैल्यू कहां पुट करें, सेकंड के अंदर पुट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है क्या, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और x की जगह कितना पुट करना है हम लोगों को, 5 माइनस y। ठीक है, 5 माइनस y माइनस 3 4। ठीक है, तो कितना होगा ये, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, कितना होगा ये, 10 माइनस 5y 4। ठीक है, तो माइनस 5y 4 माइनस 10 माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 5y, ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 6/5, और यही वैल्यू पहले आई भी थी हमारी। अब इस वैल्यू को कहां पुट कर लेते हैं, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, y के वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर रहे हैं। x कितना है, 5 माइनस y, 5 माइनस 6/5, कितना हो जाएगा ये, 25 माइनस 6/5। ठीक है, 25 माइनस 6/5, तो 25 में से 6 गए तो कितना बचा, 19/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 19/5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2 इक्वेशन दी हुई है, इसको एलिमिनेशन से करते हैं। पहले एलिमिनेशन से करने के लिए हम लोगों को किसी x या y को एक दूसरे के बराबर बनाना पड़ेगा। तो इसमें चूज किसको करें भाई, इसको इसके अंदर 2x के अंदर क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 3x बन जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। और ठीक है, जो मल्टीप्लाई कराना है ना हम लोग को,
वो कराना है किससे, रियल नंबर से, ठीक है। तो इसमें तो कुछ नहीं हो सकते, रियल नंबर क्या, नेचुरल नंबर से, इसमें कुछ हो सकता है क्या, वाई में कर सकते हैं भाई। अगर इक्वेशन नंबर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना हो जाएगा ये, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और अपन क्या बोल रहे हैं, और हमारी इक्वेशन कितनी थी, एक इक्वेशन थी हमारी ये, सॉरी 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, 2 2 सा ये हो जाएगा कितना 4, ये भी हो जाएगा 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। इसका नाम है 1। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, तो इनको ऐड करते हैं, ठीक है। ऊपर लिख लेता हूँ इसको, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, ठीक है। तो इनको ऐड करने जाएंगे तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 7x माइनस का 4y और प्लस का 4y, माइनस का 4y प्लस का 4y, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 14। तो 7x इज इक्वल टू 14, तो x कितना आएगा हमारे पास 2, ठीक है। x की वैल्यू तो आ गई। अब इस x की वैल्यू को क्या करें, कहीं पर पुट कर लो, किसी में से भी, दोनों में से भी, ठीक है। किसमें पुट करें, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 सा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, 4 माइनस 2 2y, 2 इक्वल टू 2y, यानी कि y की संख्या कितनी आएगी 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ठीक है। अब इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किसी एक इक्वेशन को पकड़ लो, मैं ले रहा हूं 2 को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या दी हुई है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2y को उधर भेज दो, x इतना हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं इसको अपन, क्या, मैंने 2 को ले लिया कॉमन, ठीक है। पहले ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, वो नहीं काट सकते क्योंकि ये 2 कैसा है, ये दोनों 2, ये है 2 प्लस में, नीचे वाला 2 भले ही डिवाइड में हो पर ये वाला 2 है प्लस में, अकेला नहीं है, साथ में है। अब ये क्या हुआ, मैंने 2 ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या था, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू वाई, ठीक है। तो 2 इंटू वाई में से 2 चला गया तो सिर्फ वाई बचा, 2 इंटू 1 में से 2 चला गया तो सिर्फ 1 बचा। अब ये 2 इस 2 को काट सकता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस वाई, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर, तो इसकी वैल्यू कहां पुट कर लेते हैं, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 के अंदर पुट कर रहा हूं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है ना, ये तो है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y इज इक्वल प्लस 4y इज इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 3y 4y 10, कितना हुआ ये 7y, ठीक है। 3 उधर भेज दिया, 10 में से 3 गए, 7y, तो y कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को कहां पुट करते हैं, यहां पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, देयरफॉर x हो गया मेरा 2, ठीक है। तो यहां से भी वही वैल्यूज आई थी हमारे पास और वहां से भी वही वैल्यूज आई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
चलिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो थोड़ा सा वापस दिमाग लगाओ कि भाई क्या करें, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करा के क्या इसके बराबर आ सकती है क्या वो? x को देखते हैं, x को बनाना है 9, तो इस पूरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं अपन 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? या फिर इस 5 को 2 तो बना नहीं सकते। जब ऐसी कुछ कंडीशन हो जाए, सपोज करो यहाँ पे 3 नहीं होता, यहाँ पे होता 2, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन? तो हम लोग जो इनके x के जो कोफिशिएंट है इसके लिए कितना है 9, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा था 9 से और इसको करा था मैं 2 से। इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है। या फिर क्या कर सकते थे, इसको y के बराबर इसको करता मैं 2 से मल्टीप्लाई और इसको करता मैं 5 से मल्टीप्लाई। ये भी एक कंडीशन है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। पर यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है कि हमारा x यहाँ पे कितना है 3, तो सिंपल एक 3 से मल्टीप्लाई करने से काम बन सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 3x - 5 - 4 इज इक्वल टू 0 है, तो उधर भेज देते हैं इसको अपन, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 है। इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितने से 3। अब लिख लेना इसको, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 9x - 15y 12। इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 1, 3 एंड 2। अब वो ऐड करने से काम बनेगा या माइनस करने से? जो दो टर्म्स हम लोग एलिमिनेट करने वाले हैं, जो वेरिएबल एलिमिनेट करने वाले हैं, उनका साइन देखो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो प्लस प्लस करने से, ऐड करने से कैसे एलिमिनेट होगा? वो तो 18x हो जाएगा ना। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि भाई थर्ड में से 2 को माइनस करो या 2 में से थर्ड को माइनस करो। ठीक है, तो अपन थर्ड में से subtracting equation 3 and 2, 9x - 2y is equal to 7। उसमें से 2 में से मैं 3 माइनस कर रहा हूँ। 9x - 15y is equal to 12। और जब माइनस करते हैं तो साइन कैसे हो जाएंगे, अपोजिट माइनस का प्लस का, यहाँ पे प्लस था, प्लस क्या हो गया माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस था तो वो कैसा हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये टर्म तो कट गई, पीछे क्या बची, प्लस 15 में से माइनस के 2 गए, तो प्लस के 13 बचे। ठीक है, माइनस और ये कितना है प्लस, माइनस 12 में से प्लस का 7 यानी कि माइनस के 5, तो y कितना हो जाएगा मेरा -5/13। ये आया मेरा y की फर्स्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू उठा के कहीं पुट कर देते हैं। Putting in equation number 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वल टू 4 लिख रहा हूँ। ठीक है ना, y की वैल्यू है -3/15, 3x - 5/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का 25/13 4। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म इसको उधर भेज देते, 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13। ठीक है, एल्सियम ले ले, कितना आ जाएगा 52, 3x 26, 52, 25/13 कितना हो जाएगा ये 26, 27।
27/13 ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3x कितना आया 27/13, ठीक है। तो x कितना लिखेंगे 27/13 इंटू 3, ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 9/13 और y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए -5/13, ठीक है। दोनों वैल्यू सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2 इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को, ठीक है। तो पहले अपन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली इक्वेशन को थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे में लेते हैं x + 2y 2/3 ab -1 ऐसे मिलेंगे। तो ये दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी नीचे, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3x और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा +4y, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं 6 3x + 4y -1, ठीक है। अब 3x + 4y और इसको उधर भेज दिया -6। ये है मेरी क्या इक्वेशन नंबर 1 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं हम। x - y/3 = 3, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान लें 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराए, कितना है 3, 3x - y = 3, 3x - y = 9। तो इसको कितना मान लूं मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या है, एक तो है 3x + 4y -6, एक है कितने 3x - y = 9, ठीक है। क्या मुझे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहाँ पे 3x ऑलरेडी है। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल माइनस करते हैं, इसको साइन कर लेंगे अपोजिट, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, तो पूरी कट जाएगी, ठीक है। 4y एंड एक y और है, तो कितना हो गया, ये प्लस का 5y कितना हो गया माइनस का 15। तो y कितना आएगा, y आएगा -3, ठीक है। y की वैल्यू तो आ गई, इसको पुट कर लेते हैं। कहाँ पे करें, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग साइड में लिखता हूँ इसको, पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है कितनी, ये दे रखी है, ठीक है। 3x माइनस का 3 = 9। तो 3x ये हो गया प्लस का 3, 9 उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा 9 - 3 6। तो x कितना आएगा मेरा 2, y की वैल्यू आई -3, x की वैल्यू आई 2, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.4 का।